अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम टोयोटा करोला GLI 2012 मॉडल के एक ट्रबल कोड को डिस्कस करेंगे। और ट्रबल कोड है हमारे पास P2118 थ्रोटल एक्टिवेटर कंट्रोल मोटर करंट रेंज परफॉर्मेंस। इस ट्रबल कोड को आज हम फुली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इंजन इश्यू इसको कैसे डिटेक्ट करता है, इसका डिटेक्शन लॉजिक क्या होता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर एक सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल मोटर के पल्स विड्थ को कंट्रोल करता है और उसके ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करता है और उसके ओपनिंग एंगल को डिसाइड करता है। इस सर्किट की बेसिकली 4 वायर्स होती हैं। 2 वायर्स होती हैं इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की और 2 वायर्स होती हैं इसकी मोटर की। इस सर्किट को ऑन करने के लिए जो पॉजिटिव वोल्टेजेस चाहिए होते हैं 12 वोल्ट्स, वो ETCS के फ्यूज से होकर आते हैं। इसीलिए ये ट्रबल कोड तब डिटेक्ट करता है जब हमारे पास प्लस BM की जो पिन आउट होती है इस सर्किट के ऊपर जो आती है उसके जो वोल्टेजेस हैं वो 4 वोल्ट से ड्रॉप हो जाते हैं। तो ECU इस सर्किट को ऑफ कर देता है और हमारे पास जो मोटर की 2 वायर्स होती हैं उनके ऊपर पावर सप्लाई आना बंद हो जाती है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सिस्टम वर्किंग करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल भी एक्सीलरेटर नहीं लेती और गाड़ी जो है ECU जो है उसको फेल सेफ मोड के अंदर एंटर हो जाता है। अब फेल सेफ मोड क्या होता है इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम कुछ इसके जो पिन आउट्स है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास ETCS का जो फ्यूज़ है वहाँ से पावर होता हुआ प्लस BM की पिन आउट के ऊपर आता है और हमारे पास MEO1 की पिन के ऊपर ग्राउंड आता है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल सर्किट को ऑन कर देता है और ये सर्किट आगे मोटर के पल्स विथ मॉड्यूलेशन को बंद कर देता है। और जब ये सारा कुछ होता है तो हमें इन 4 पिन आउट्स को चेक करना है कि हमारा ECU का जो इंटरनल थ्रोटल कंट्रोल सर्किट है वो प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। और हमारे पास जो ट्रबल एरिया है वो हमारे पास ट्रबल एरिया में भी हमें यही बताया जा रहा है कि हमारे या तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है या फिर हमारा थ्रोटल का फ्यूज़ ख़राब है या हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं वो सही प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से प्लस BM के ऊपर 4 वोल्ट से कम क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी वजह होती है इस ट्रबल कोड को डिटेक्ट करने की। और जब ये ट्रबल कोड डिटेक्ट होता है तो इंजन ऑटोमेटिकली फेल सेफ मोड के अंदर चला जाता है। फेल सेफ मोड का पर्पस होता है कि गाड़ी आपको इतनी एक्सेलरेशन करती है 2000 RPM तक। 2000 RPM तक वो कैसे एक्सेलरेशन करती है? APP सेंसर से, एक्सीलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर से ECU डिटेक्ट करता है कि आप एक्सीलरेटर को डिप्रेस कर रहे हैं और वो उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करके एंड इंजेक्टर्स की पर्ल विड्थ को कंट्रोल करके गाड़ी के ऊपर फ्यूल को खोल के वो कुछ हद तक आपको 2000 तक RPM प्रोवाइड कर देता है कि आप एक सेफ प्लेस तक या एक वर्कशॉप तक अपने आप को पहुंचा सकें। अब वीडियो में फर्दर बढ़ते हैं और हम इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम को चेक करते हैं कि हमारे पास जो प्लस BM का जो फ्यूज़ होता है, जो हमारे पास ETCS का फ्यूज़ होता है, वहाँ पे पावर बैकअप कहाँ से आ रहा होता है, किस फ्यूज़ के ज़रिए आ रहा होता है। अगर हमारा वो फ्यूज़ डैमेज होगा तो तब भी हमारे पास ETCS के ऊपर सप्लाई नहीं आएगी और वो सप्लाई आगे प्लस BM के ऊपर तक नहीं आएगी। और उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, हमारी जो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल होती है वहाँ से हमारे पास एक फ्यूज़ लगा होता है FL मेन का, और वो FL मेन के फ्यूज़ से आगे ETCS के फ्यूज़ के ऊपर पावर आता है। और ये देख सकते हैं हमारी जो मोटर की वायर होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के ऊपर शील्डिंग वायर होती है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो किया गया है, लेकिन हमारा जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है ये इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव की पोलैरिटी को खुद ही चेंज कर देता है। अगर उसे थ्रोटल को जल्दी बंद करना हो तो इन पोजीशंस को वो उल्टा कर देता है। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल मोटर के वायरिंग डायग्राम को चेक करते हैं। ये 2 वायर्स हमारे पास इसकी मोटर की होती हैं, पिन नंबर 1 एंड 2 की, जो कि हमारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के 41 और 42 नंबर पिन पे आती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होती है VTA1 और दूसरी होती है हमारे पास VTA2, जो कि हमारे पास 2 TP सेंसर्स की पोजीशंस होती हैं। एक हमारे पास E2 की पोजीशन होती है जो कि हमारे पास होता है ग्राउंड, दूसरी हमारे पास होती है VC जो हमारे पास होते हैं TP सेंसर के 5 वोल्ट्स। तो ये 6 वायर्स होती हैं जो ECU के कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती हैं। ये देख सकते हैं ये थ्रोटल का कनेक्टर है और यहाँ से 1 2 3 फ्रंट व्यू से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 वायर का कनेक्टर होता है ये। इसके बाद हम चलते हैं इसके इंजन के कनेक्टर की तरफ और ये देख सकते हैं इसका इंजन का कनेक्टर है। ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का B कनेक्टर है जो बड़ा कनेक्टर होता है और ये इंजन साइड की वायरिंग का होता है। ये देख सकते हैं इसके अंदर जो भी आपको पिन आउट्स बता दी गई हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर नंबरिंग हो चुकी है। आप यहाँ से इसकी नंबर वाइज आप इसकी सारी पिन जो हैं तो वो देख सकते हैं।
इस ट्रबल कोड के साथ हमें ये वायरिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम थ्रॉटल का और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का बताया जा रहा है कि अगर आपने चेक करना हो तो आप किस पिन आउट को कहाँ से और कैसे चेक करते हैं। इसके बाद ये जब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम थ्रॉटल का देख लेंगे, इसके बाद हम चलेंगे, हम इसका प्लस BM के पिन आउट के ऊपर जाएंगे और फिर हम जाएंगे इसके ग्राउंड के ऊपर और ये चेक करेंगे कि ये ग्राउंड कहाँ से लेता है। तो अब हम फर्दर चलते हैं दोस्तों, और ये देख सकते हैं हमारे पास प्लस BM की जो पिन होती है वो एक कनेक्टर की 3 नंबर की पिन होती है जो कि ETCS के फ्यूज़ से होकर आती है। अब हम चलते हैं इसके एक कनेक्टर का व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, जो हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का छोटा कनेक्टर होता है उसके फ्रंट व्यू से देखते हैं कि हमारे पास 3 नंबर की पिन कहाँ पे आती है। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास 3 नंबर की पिन और इसके ऊपर आता है हमारा प्लस BM का पॉजिटिव। अब हमारे पास दोस्तों जितने भी ग्राउंड्स होते हैं, ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास सारे ग्राउंड्स लगे हुए हैं। हमारा जो ग्राउंड इस ट्रबल कोड से रिलेटेड है वो MEO1 का ग्राउंड है, जो कि हमारे पास आ रहा है B4 नंबर के ग्राउंड से। अब ये B4 नंबर का ग्राउंड कहाँ पर होता है और ये जो पिन आउट है MEO1, ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के किस कनेक्टर के ऊपर होती है, ये देख सकते हैं 43 नंबर की पिन है B कनेक्टर के अंदर, बड़े कनेक्टर के ऊपर 43 नंबर की पिन है, ये देख सकते हैं, ये है इसकी 43 नंबर की पिन। आपने इस पॉइंट के ऊपर इसका ग्राउंड चेक कर लेना है। एक ग्राउंड होता है हमारे पास E1 का जो ECU के B कनेक्टर के 104 नंबर की पिन पे होता है और जितनी भी शील्डिंग वायर्स होती हैं वो इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होती हैं और ये ग्राउंड हमारा आता है B4 से। तो हमारे जो 2 ग्राउंड्स हैं B3 एंड B4, अब हम फर्दर उनको भी चेक करेंगे और ये देख सकते हैं ECU की 104 नंबर की जो पिन है वो यहाँ पे बड़ी पिन है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं, ये ECU की 104 नंबर की पिन है। इस ग्राउंड को भी हमने चेक कर लेना है। और जो हमारे जो 2 ग्राउंड्स हैं B3 एंड B4, वो यहाँ देख सकते हैं इंजन कंपार्टमेंट में, इस पॉइंट पे इंजन के ऊपर 2 ग्राउंड्स लगे होते हैं, यहाँ से ये 2 ग्राउंड्स लगे होते हैं। हमने इन 2 ग्राउंड्स को भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और ये दोस्तों हमारे पास जो ETCS का फ्यूज़ होता है वो इस फ्यूज़ बॉक्स के अंदर होता है।